हेलो दोस्तों, एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। इसका आज चौथा वीडियो है। आप अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो शुरू करते हैं। एक रेडियो और एक साइकिल का मूल 5:3 है। यदि रेडियो का मूल साइकिल के मूल से 400 अधिक है तो साइकिल का मूल क्या होगा? आपका क्या है? रेडियो और साइकिल। रेडियो क्या है? 5x और ये 3x। अनुपात हटाएंगे तो 3x होगा, तो 5:3। अब कह रहा है कि जो आपका रेडियो का मूल है ना, साइकिल के मूल से 400 अधिक है, तो रेडियो का मूल बराबर 3x + 400, क्योंकि ये जो आपका मान है ये टोटल रेडियो का वैल्यू आया, ठीक ना। तो रेडियो का तो क्या हुआ? 400 अधिक है। जब 5x में से ये 3x इधर आएगा, 3x तब बराबर 400, तो यहाँ 2x बराबर 400, तो x का मान क्या आ जाएगा? 200। x का मान 200। तो आपको पूछा जा रहा है कि रेडियो का मूल क्या होगा, तो रेडियो यही है। इसमें क्या करेंगे? 200 से मल्टीप्लाई, यानी 600। आपका रेडियो का मूल 600 रेडियो का आपका मूल हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का 2:3:4 के में है, तथा इनका कुल मूल्य। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये आपको कह रहा है कि कुल मूल्य, यहाँ पे कुल मूल्य, और एक क्वेश्चन में रहेगा कि कुल सिक्का आपको इतना दे रखा है। यहाँ दे रखा है कि कुल मूल्य आपको 180 है, टोटल जो अमाउंट उसका 180 रुपये है, और फिर इसमें क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा कि कुल सिक्का यहाँ इतना दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 रुपये 50-25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:4 में है, तो इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है? जो 50 पैसे का सिक्का है उसका संख्या आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 रुपये है, 1 रुपये के क्या सिक्का है? 2, तो इसे 2x जोड़, और 50 पैसे को आप इसे रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे भी क्या करना होगा आपको? रुपया में ही सबको कन्वर्ट करके, क्योंकि टोटल रुपया आपको 180 दे रखा है, इसी वजह से आपको इसे भी रुपया में ही लेके चलना होगा। तो रुपया 1 रुपया का 2 सिक्का है, मल्टीप्लाई प्लस 50 पैसा, तो 50 पैसा 1 रुपया में 1/2 होता है, तो इसका कितना सिक्का है? 3 है, यानी 3x प्लस अब 25 पैसा के 4 सिक्का है, तो 25 पैसा के 1/4 होता है, 1 रुपया में 4 भाग। इसका कितना सिक्का है? 4 सिक्का है, तो 4x से मल्टीप्लाई, टोटल इसका कितना अमाउंट दे रखा है? 180 रुपये। जब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x प्लस 3x/2 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या? x 180 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये 2 दूना 4 प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180। जब आप इसे ऐड कीजिएगा, 4 3 7 2 9, 9x/2 बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो इसी प्रकार यहाँ से 9x/2 बराबर 180 है,
तो x बराबर 180 गुना 2 बटा 9, तो 20 नवा 180। तो उसी प्रकार x का मान कितना 40 आ गया, x का मान आपका 40 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। 50 पैसे सिक्के की संख्या आपको यहाँ दे रखा है, ये 1 रुपये, ये आपको कितना का है 50 पैसे का। 50 पैसे का सिक्का का क्या मान आ जाएगा आपको, तो 3x गुने 40 क्या 120। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 8:5 है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है, टोटल जो स्टूडेंट है कक्षा में वो कितने, ये निकालना है आपको। टोटल लड़का है 40 और आपको सेकेंड में दे रखा है कि लड़का और लड़की का अनुपात 8:5 है। तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है, तो बॉय और गर्ल का आपका अनुपात है 8:5। तो ये 8x, आप इसे 8x मान सकते हैं ना, इसका मान आपको 40 दे रखा है। टोटल कितना लड़का है 40 है, ठीक। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, तो 40 बटा 8, 8 × 40, x का मान 5 आ गया। अब टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप इसे एकाएक निकाल के जोड़े या फिर इसे जोड़ के और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, बात बराबर होगा। तो अब टोटल कितने लड़का है 40 और लड़की कितना है, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25, ये टोटल गर्ल है। तो 40 लड़का है और टोटल लड़की 25 है, 5 और 4 और 2 6, तो यानी 65। टोटल स्टूडेंट आपका कितना हो गया 65, टोटल स्टूडेंट 65, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्का है। पीछे क्या दिया था कि 180 रुपया है, यहाँ दे रखा है 340 सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य यहाँ पे आपको मूल्य दे रखा है 5:4:1। तो इसमें 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, आपको 25 पैसे का जो सिक्का है उसका संख्या आपको निकालना है। तो इसमें आपको 1 रुपये का सिक्का कितना है 5x प्लस 50 पैसे में 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का होता है 2, 50 पैसा और 50 पैसा का 2 सिक्का, तब तो 1 रुपया बनता है। तो यहाँ 2, इसका सिक्का कितना है 4x प्लस 25 पैसे में भी 4 सिक्का ही होता है, तब 1 रुपया आपका बनता है। तो 4 गुना 25 पैसे का कै गो सिक्का दे रखा है 1, यानी x बराबर टोटल सिक्का आपको है 340, टोटल 340। तो यहाँ जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5x प्लस 4 दूना 8, x प्लस 4x बराबर 340। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो 8 × 12 और 5 17, 17x बराबर 340। तो x का मान आप निकाल सकते हैं 340/17।
तो 17 दूना 34 यानी 20। x का मान क्या आ गया आपको, x का मान 20 आ गया। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। 25 पैसा का सिक्का कितना है, 25 पैसे के यही ना है, 25 पैसे का सिक्का यही है। तो 4x 25 पैसे का ये है, तो 4x, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो ये क्या है, 25 पैसे का सिक्का है, जो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में टोटल 60 क्या है स्टूडेंट है तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक है, तो लड़का और लड़की की संख्या कितनी है। लड़का और लड़की की संख्या कितनी है, ये चीज़ आपको निकालना है। एक विद्यार्थी, एक कक्षा है, ठीक, उसमें टोटल विद्यार्थी 60 गो है। जो लड़की की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 20 गो ज़्यादा है, तो लड़का और लड़की की संख्या क्या है, ये चीज़ आपको निकालना है। तो कहने का मतलब है लड़का की संख्या को आप क्या मान सकते हैं, x मान लीजिए। तो लड़की की संख्या क्या होगा, लड़की की संख्या क्या होगा, x प्लस 20। लड़का के संख्या से लड़की कितना है, 20 अधिक है, तो इसका टोटल योग कितना आपका है, 60 है। तो x प्लस x प्लस 20 बराबर क्या है, 60। तो यहाँ क्या आया, 2x प्लस 20 बराबर 60। तो 2x बराबर 60 माइनस 20 क्या आया, 40। तो 2x का मान 40 आया, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, 40/2 यानी 20 आ गया। x का मान आपको 20 आ गया। आप ये नहीं समझिएगा कि मैट्रिक का पढ़ा रहे हैं, ये आपका कंपटीशन का बहुत बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लड़का कितना हुआ, 20, लड़की कितना हुई, तो आप x के स्थान पर 20 आप प्लस 20 40, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।